सारा इनका इधर और इधर गाल, ये देखो पूरा चेहरा सूजा हुआ है, बाजू के नीचे गांठ है और इधर भी गांठ है और ये भी गांठ है, पेट में भी गांठ और है। पेट में भी गांठ है। और आपको क्या बता दिया डॉक्टरों ने? कैंसर, 4 स्टेज कैंसर। बताओ जरा 4 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा? मेरे नाक में से ब्लड आता था, वो रुक गया। उसके अलावा ये गांठ कम हो गई। दूसरी बात, अब चक्कर नहीं आते, मैं आराम से घूम लेता फिर लेता हूँ। गणेश जी, जी सर, 13 मार्च 2025 को हमने वीडियो बनाई थी, इसी जगह पे, सेम जगह पे, ऐसे ही 2 कुर्सियों पे बनाई थी, सेम कुर्सियां लिया मैंने। यही टाइम था, यही टाइम था शाम का। जी सर। तो आपके ये गाल वाल देखो जरा आप कहाँ हैं सारे, ठीक है। और एक बार शर्ट भी उठा के दिखा दो। अब आप देखो यहाँ पे इनके कोई बाजू में, किसी बाजू में कोई गांठ नहीं है, ठीक है। और 2.5 महीने बाद इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई थी। इनको ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज 4 स्टेज बताया गया था। 9 मार्च को यहाँ एडमिट हुए थे, 8 अप्रैल को यहाँ से छुट्टी मिली थी। आप बताना सर, आपको क्या बोला था, कहाँ चले जाओ, आपको इलाज नहीं है? और किसने बोला था? बम्बई टाटा वालों ने बोला था कि आप अमेरिका चले जाओ, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ तो कोई इलाज नहीं है, केवल 10-12 कीमो रेडिएशन लगेंगे तो आपके 5 महीने निकल सकते हैं, अन्यथा 20-25 दिन के मेहमान हो आप। 10 लाख रुपए आपको दूंगा तो मेरे बेटे के ऊपर कर्जा चढ़ेगा, कर्जा और छोड़ करके जाऊंगा मैं बेटे के ऊपर, तो मैंने कहा मैं तो 5 महीने पहले ही मर जाऊंगा, और फिर आपके मरूंगा तो तड़प तड़प के मरूंगा, कीमो रेडिएशन लगेंगे तो ये है सर। तो ये बाकी लोगों को समझ नहीं आता, ये कीमो रेडिएशन कराने के बाद आते हैं ना, बिल्कुल गलत है, ये तो सरासर गलत है। पहले आयुर्वेद में आओ, सबसे पहले आयुर्वेद में आना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो। सबसे पहले आयुर्वेद में आ जाएं तो टाइम भी कम लगे, पैसा भी कम लगे, और आपको यहाँ के बारे में पता कैसे चला था? मेरे को यहाँ के बारे में मेरा भांजा नवजोत सिद्धू जी की वाइफ का वीडियो देखा करता था। स्टेज 4 कैंसर, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस। किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं? और किया क्या हमने यहाँ पे 4 दिन में? सिर्फ सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद किया, ना, कुछ काढ़े शुरू करे, बस कुछ जड़ी बूटियां शुरू करी और पंचकर्म शुरू किया। पंचकर्म शुरू किए। तो ये देखो कितनी बड़ी पावर है। इससे काफी रिलीफ मिल गई मेरे को। और आज 2 नवंबर 2025 है, तो 13 मार्च और आज 2 नवंबर, और पिछले 2.5 महीनों से इनकी 1 रुपए की भी एक भी दवाई भी नहीं चल रही है। बिल्कुल, आपके और डॉक्टर सारी ने बंद रिपोर्टें किया, भी आपने नॉर्मल बंद है किया। आपकी? सब रिपोर्टें नॉर्मल है। अच्छा, आप टोटल। जब आए थे व्हील चेयर पे आए थे? व्हील चेयर पे था। थोड़ा एक बार अभी चल के दिखाओ जरा। चलो, नहीं थोड़ा दौड़ूंगा सर, हाँ, मैं भाग के दिखाओ मैं जरा। दौड़ूंगा। बस वापस आए ना, बस आ जाओ 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 वापस आ जाओ वापस। जो इंसान व्हील चेयर पे आया था, चल नहीं सकता था, अब आपके सामने ने भगा के दिखा दिया है। लेकिन ये सारा खेल होता है इच्छा शक्ति का, मन की शक्ति का। तो इच्छा शक्ति मजबूत करो, मन की शक्ति मजबूत करो, तो आप बचोगे, वरना जो डरेगा ना वो तो वैसे भी मरेगा। जी सर। और आप लोग डरने के चक्कर में बायोप्सी करा बैठते हो, पेट स्कैन करा लेते हो, मेमोग्राफी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सब करा बैठते हो, उल्टा नुकसान हो जाता है। और एक और बात, हमने इनको बोला था 30 दिन रहना है, तो ये पूरे पक्के थे। हमारे डॉक्टरों ने बोला था 21 दिन बाद चले जाओ, कहते नहीं, मुझे आचार्य जी बोल के गए हैं 30 दिन रहना है, तो 30 दिन ही रहे यहाँ पे पूरा। और यहाँ पे कई लोग ऐसे आते हैं, हम उनको बोलते हैं 24 दिन रहना है, बोलते नहीं जी 12 दिन में नहीं हो सकता। तो भैया नहीं हो सकता, बॉडी के जो सेल्स का रिजनरेशन पीरियड है उतना टाइम लगता है। तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? पूरे देश को ये कहूँगा, सबसे पहले कैसी कोई सी बीमारी हो, जो भी बीमारी आए तो उस बीमारी के लिए सबसे पहले आयुर्वेद में आओ। आयुर्वेद में पंचकर्मा करवाओ, नेचुरोपैथी करवाओ, डाइट से ठीक करेंगे। और वो भी सबसे बढ़िया हिम्स हॉस्पिटल के करीब 55 ब्रांच है पूरे इंडिया में। भारत इतना बढ़िया देश है जी सर, कि अच्छी चीज़ों को बड़ा अच्छे से प्रमोट करता है। तो भारत के लोगों को धन्यवाद, जिन्होंने भी इनकी वीडियो को प्रमोट किया, ताकि कोई और कटने से, कीमो से, रेडिएशन से, सर्जरी से बच गया। तो पूरे भारत के लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। एक बार मैं माइक में बोलना चाहूँगा, इधर सब लोग खड़े हैं, जिन लोगों को मैंने वीडियो पहले डाली, लोगों ने बोला ये AI से बनी हुई वीडियो है, किसी ने बोला ये तो वो लगते ही नहीं है। तो आपको भी लगता है ये वही व्यक्ति नहीं है जिनकी वीडियो दिखाई मैंने? गलत बोलते हैं लोग। हाँ जी, वही है, सेम है। सेम ही है जी, वही वाला। सेम है। इनकी वीडियो देख के हम आए थे। अच्छा, इनकी वीडियो देख के ही आए हो आप? ये देखो जरा, जो आदमी चल नहीं सकता था, ये एक तो स्टार्ट हो जाता है, फिर रोकने मुश्किल हो जाते हैं आजकल। इनको भाग जाते हैं तो लाना पड़ता है पकड़ के। तो सर हम टीवी में देखते हैं तो नेचुरली देख रहे हैं। अब ये भाग जाते हैं, इनको पकड़ के लाना पड़ता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, डाइट ठीक करो। तो आप सब लोग प्रण करो, मेरे साथ बोलो एक बार, आज से
हम सब 6 दिन खाएंगे और 1 दिन खा ना करेंगे। करो मेरे साथ, खा ना यानी कि 6 दिन खाना है, 1 दिन नहीं खाना है। अगर पूरा भारत ये कर लेगा तो स्वस्थ हो जाएगा। आप लोग 7 दिन खाते हो, ये पंगा उसका है। और एक और बात, जो भी खाना हम सूरज डूबने के बाद खाते हैं वही कैंसर का भोजन है। आज 1 मार्च 2025 है और इनकी ये फोटो अभी एक बार क्लोजअप दिखा दे। इनकी आंख पूरी खुली हुई है और ये जख्म इनका लगभग 80-90% हील हो चुका है। और यही आज से ठीक 15 दिन पहले अगर ये हॉस्पिटल से छुट्टी लेके नहीं आते या भागते नहीं वहाँ से, तो इनकी आंख भी ना होती और ये पूरा जबड़ा भी नहीं होता। और ये मैंने वीडियो बनाई थी और यूट्यूब पे, फेसबुक पे वायरल भी हुई। आप यहाँ पे 19 फरवरी को आए थे, है ना? तो आज आपकी है 23 मार्च, यानी कि 1 महीना 4 में आपके सामने पेशेंट का जख्म, मैं और ये। हाँ, ये पूरा सिकुड़ गया ना। अभी देखिए पूरा ट्यूमर जो ग्रोथ हो रहा था ये वाला सब हिस्सा, ये पूरा सिकुड़ गया अभी पूरा। तो धन्यवाद सभी को। ये वीडियो जो एंजियोसार्कोमा नाम का कैंसर, जो बड़ा अग्रेसिव कैंसर, मैंने 12 दिन बाद की फोटो दिखाई आपको। 12 दिन में इनकी फोटो खींच के दिखाई थी और अभी आज पूरे 1 महीना और 3 दिन हो गए, 4 दिन, यानी कि 34 दिन में अब ये घर जा रही हैं छुट्टी लेकर। और मैं चाहूँगा अब ये पूरे भारत की एक मॉडल बने कि ये किस तरह इन्होंने अपने कैंसर को हराया। जो लास्ट स्टेज कैंसर, 4th स्टेज कैंसर जो बायोप्सी में डिटेक्ट हुआ, 2 बायोप्सी हुई, तो वो पेशेंट ठीक होके घर जा रहा है। तो ये आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, डाइट की ठीक करके और प्रकृति की कितनी बड़ी शक्ति है। तो ये और मैं, ये मैडम, हम मिलकर पूरे भारत में इस बात को पहुंचाएंगे, फैलाएंगे ताकि और लोग स्वस्थ हो सकें। धन्यवाद। मेरी जी अपना जी गांधी विपुल सर्जरी हुई थी, उसके बाद मेरा बिल्कुल रिपोर्ट ओके आई थी। 3 महीने बाद चेकअप कराने के उन्होंने बोला कि आपको कैंसर है। फिर मैंने वहाँ कीमो कराई, 12 कीमो हुई मेरी। फिर उन्होंने मेरी वो पेट स्कैनिंग कराई, कहते भी प्रॉब्लम है आपको। फिर उन्होंने 4 कीमो की, तो जो दूसरी कीमो हुई उसका मेरे बहुत प्रॉब्लम आई, लूज मोशन लग गए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, साइड इफेक्ट आ गए। साइड इफेक्ट। फिर मैंने कहा मैंने अब ये कीमो नहीं करानी, मैं यहीं बटाला में रहूँगा बस। तो अगर आपको पहले ही शुरू में आयुर्वेद पता होता तो फिर पंगे पड़ते। फिर जैसे फिर उन्होंने बोला नहीं जी अब उधर चलो जी, जबकि सारा पहले कितना पैसा लग जाता है, कितना टाइम खराब होता है। खाली किया सब कुछ। कितने पैसे लग गए टोटल आपके इलाज में? 15 प्लस लगा जी। 15 लाख लगा चुके हो। उसके ऊपर ही और लगा। 15 लाख हमने इनके लिए कमाए थे क्या? इन्होंने टेलीफोन किया आप यहाँ आओ, तो चलते हम लास्ट वीक यहाँ आए, डॉक्टर प्रियांक से मिले हो? उनसे मिले, कहते आप एडमिट हो 5-6 दिन। फिर हम संडे को यहाँ एडमिट हुए। अब 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, 25 दिन लगे, 40 दिन लगे। आपके हाथ में है जी, अब आपने सेट होके जाना है यहाँ आपके से। हाथ में है जी। अच्छा, आपको पहले क्या बताया था, आपको हुआ क्या है? मैंने बटाला में अल्ट्रासाउंड कराया, हाँ। उन्होंने बोला आप इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट कराइए। क्या दिक्कत आई आपको? मतलब मुझे टेम्परेचर होता था, ओके, उससे कम नहीं छिड़ती थी मुझे, ठीक है। गर्मियों में भी। हाँ, तो फिर आपने अपनी दवाई लेनी, ठीक हो जाना। एक डॉक्टर ने बोला भी आप अल्ट्रासाउंड कराओ, मैंने अल्ट्रासाउंड कराई, उसे यही दवाई किया भी आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराओ। हम चले गए, फिर हमारे साथ डॉक्टर अमनदीप है मोहाली में ना, अमनदीप संधू, डॉक्टर मैक्स हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला कि आपको पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, हाँ, आप उसकी सर्जरी कराओ। ठीक है। फिर हम चले लुधियाना डीएमसी में, हाँ, उन्होंने भी यही बोला, उन्होंने हमें रेफर कर दिया राजीव गांधी में, कैंसर इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने कहा पैनक्रिया की आप सर्जरी कराओ वहाँ जाकर। वहाँ गए तो डॉक्टर सुविंदर ने चेकअप किया, बाद में उसको बोला कि आपको ये प्रॉब्लम है। सर्जरी के बाद फिर कीमो कराते रहे हम, कीमो के बाद भी प्रॉब्लम 3 महीने ठीक रही, उसके बाद फिर प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम थी क्या? दर्द होती थी, क्या होता था आपको? दर्द कुछ नहीं हुई, दर्द अब मेरे स्टार्ट हुई है पेट में। उल्टा उसके बाद हुई है, उसके बाद जब सर्जरी कराई, कीमो कराई। अब मेरे महीना पहले ये सारा इनका ये सूज गया यहाँ से। ये 2 महीने पहले ये अपना हो गया ये। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जब आपने पहली बार ऑपरेशन कराया, फिर कीमो कराई, अगर उसी वक्त कोई आपका रिश्तेदार, जानने वाला, कोई बीवी, कोई बेटी, कोई दामाद, कोई तो बता देता आयुर्वेद में जाए हो, हम जाते ना भाई, फिर तो आपको उधर लेके कौन गया एलोपैथी में? उधर डॉक्टर बोला हम चले गए। और आपका एक बार भी मन नहीं करा कि एक बार दूसरी बिरादरी से पूछ तो लें? हम एक लड़की की शादी करनी होती है, हम 10 घर देखते हैं। हम अपना मकान खरीदना होता है, 20 घर देखते हैं। हम कोई मिस्त्री लगाते हैं, 4 जनों से राय करते हैं। आप अपना शरीर कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं डॉक्टर की बातों में आके। ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, ऐसे कैसे कटवा लोगे आप? एक्चुअली आचार्य जी, हमारे घर के बाहर निकलते ही ना हॉस्पिटल ही दिखते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कोई ही दिखता है। अब हिम्स को भी हमने ना नेट पे सर्च किया, बेस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इन इंडिया, सबसे नजदीक यही था। तो फिर हम यहाँ आए, नहीं तो घर के बाहर निकलो सर तो एलोपैथी डॉक्टर ही बड़े पड़े हैं, तो हम जाए कहाँ? अच्छा, एक बात बताओ,
आपको क्या लगता है कि कहीं एक भी एलोपैथी हॉस्पिटल में कोई सही गाइड करता है एक बार भी, वहाँ ढंग से बात भी करता है कोई सीधे मुंह? सर बात तो नहीं करता क्योंकि वहाँ पे रश ही बहुत है। ट्रेनिंग भी नहीं देते, एजुकेट भी नहीं करते, क्या खाओ कुछ क्या नहीं। नहीं खाओ, क्या ज्यादा खाओ क्या डॉक्टर कम बताते खाओ। नहीं प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पे आप कितने दिन से हो अभी? अभी मैं संडे को आया था यहाँ admit संडे हुआ को था, आए हो, संडे को। आज क्या है, वीरवार है, वीरवार है। यानी कि आज 4 दिन हुए अभी। जी जी आपको यहाँ 4 दिन में क्या फर्क लग फर्क रहा है? लगा। मुझे सांस की भी ट्रबल हो गई थी, वो इस समय कृपा गुरु मतलब महाराज 4 दिन में आपको फर्क लग रहा है, सांस की जो उम्मीद बेटर हो गई, और और वीकनेस भी थोड़ी ठीक हुई है मुझे। यहाँ पे अब क्या करके जाओगे? अब यहाँ से, यहाँ 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, 40 दिन लगे, आप क्या हासिल करके जाना चाहोगे यहाँ हम से? ठीक होकर जाना चाहेंगे। ये कि आपका आशीर्वाद चाहिए मतलब बस। आपको कौन सी रिपोर्ट नॉर्मल चाहिए अपनी? सभी सारी रिपोर्ट रिपोर्ट चाहिए। नॉर्मल चाहिए। सारी रिपोर्ट तो फिर 30-40 दिन हिम्मत मारोगे? हाँ जी, हाँ और जी, कोई बिल्कुल। बात नहीं। चलो ठीक है, परहेज करोगे, प्रेज क्या तो नाम मेरा- मानोगे? जिस दिन मैं गया ना उसी दिन से मैंने प्रेज कर दिया। ठीक है। वहाँ मेरा CA 19.9 जो आया था 5,000 कुछ आया था, लाल लैब से गया था। 4-5 दिन परहेज किया, जहाँ टेस्ट किया ये 2,000 कुछ आया मेरा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आप यहाँ पे अभी 4 दिन से हो, यहाँ पे कैसे आप बाकी लोगों से भी मिल रहे होगे 2 दिन से, सभी 4 दिन मेंबर से, सारे हमारे बने तो हुए हैं। आपको क्या लगता है बाकी लोगों में क्या पॉजिटिविटी है, और आपके सामने कैसे कैसे केस आते हैं यहाँ पे, कितने बिगड़ के तीसरी बार कैंसर आ गया लोगों को? हाँ जी, तो ये जो कैंसर का इलाज मार्केट में चल रहा है वो सही चल रहा है, गलत चल रहा है? नहीं, बाहर जो मार्केट में चल रहा है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास चल रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हिम्स में आइए और यहाँ से अपना ट्रीटमेंट लीजिए। डाइट ठीक करो, डाइट लाइफ ठीक करो, ठीक बॉडी करो। को डिटॉक्स कराओ, पंचकर्मा थेरेपी भी जाओ, क्योंकि ये ना अपनी ट्रेडिशनल हमारी ट्रीटमेंट यही रहे हैं शुरू से। तो हमारा ये कहना है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए हमारे शहर में। अब आप पूरे देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? एलोपैथिक छोड़ के इधर भागो अपना बात। और आपने कितने पैसे लगा के ये ज्ञान मिलता है, ये वाला ज्ञान जो मिलता है, आप जो ये ज्ञान मुझे दे रहे हो, ये 15 कितने पैसे लगा के मिलता 15 है? लाख प्लस लगा के ये ज्ञान मिला जी। मतलब बादाम खाने से नहीं आता, ठोकरे खा के, ठोकरे पैसे खा के फूका के मिला। आता है ज्ञान। जब एलोपैथी डॉक्टर जवाब दे देते हैं ना कि बस कीमो ही है, इसका इलाज और कुछ नहीं है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे, तो फिर लोग सोचते हैं यार फिर कीमो कराने का फायदा क्या है। कीमो करा के बंदा बेड पे पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे इलाज करके कम से कम बंदा चल फिर तो लेता है। अगर इलाज ना भी कराए तब भी तो चल फिर तो रहता है ना, कुछ मेरा- टाइम स्पेंड रहता है उसका मेरा लाइफ 28 का। किलो वेट कम हुआ जी। कितना? 28 किलो, 28 किलो अच्छा, इस सारे इलाज के चक्कर इलाज में। के चक्कर में मेरा 82 वेट था, अब 53 है वेट मेरा। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, 15 प्लस लगा जी मेरा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 25-30 ਲੱਖ लगाया है। सर, नहीं 15 लाख राजीव 15 ਲੱਖ लगा के आए। हाँ। राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था कि पेशेंट जो है ना, जो कैंसर का पेशेंट होता है, वो कैंसर से नहीं मरता, वो कीमोथेरेपी से मरता है, उसके इलाज से मरता है। रेडिएशन से मरता है। इनकी मैडम व्हील चेयर पे है, उनका पैर खड़ गया, व्हील चेयर पे आ गई, जबकि वो मैडम इनको बोलती रही पूरे इलाज के दौरान कि मेरा इलाज मत कराओ, ये ठीक नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है। लेकिन इन्होंने 2-3 बायोप्सियां, 4 पेट सीटी, 5-6 बार FNSC, कितना कुछ कराया, क्योंकि ये खुद मेडिकल ग्राउंड के हैं। इनको आयुर्वेद कुछ समझ ही नहीं आता था, ये कहते हैं आयुर्वेद कुछ होता ही नहीं है, एलोपैथी सब कुछ होता है। लेकिन आज इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? आयुर्वेदिक ही ज्यादा बढ़िया है, कोई ਇਹਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀਮੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ मैं ठीक हो गया, नहीं होए। 3rd 4th वाले तो बिल्कुल भी नहीं। और एक चीज और यहाँ को कितने मिल चुके हैं 3rd 4th वाले? तो 3rd 4th वाले ये सारे सारे खड़े 3rd 4th मैडम वाले हमारे हैं। पास। और सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर ना कीमोथेरेपी जब करते हैं ना, तो जब तक तो पेशेंट चल के आ रहा है तब तो करते रहेंगे, और जब लेट जाता है फिर कीमोथेरेपी बंद कर देंगे, फिर उनके शरीर को खड़ा करने के लिए काम करेंगे, और जिस दिन शरीर खड़ा हो गया और फिर कीमोथेरेपी स्टार्ट कर देंगे। और ये है वहाँ उनका साइकिल चलता है, ये मतलब पैसे की अंधी दौड़। पैसे की अंधी दौड़ है, लूटा जी रूल है पूरी। ਟੀਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੱਕਾ 100%। ਵੀ ਉਹ ਐਸੀ ਹੋਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਸ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਨਜ਼ਰ। Uni has been declared clinically cancer free today. Sugar cut karo, milk products gone, atta gone, maida gone, aerated drinks gone, right? समोसे, जलेबी, everything gone. कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਛੱਡ फिर तो डाइट ठीक की, ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ। फिर उस बाद तुसी फिर अच्छे ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਗੋਂ।
ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਲੋ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮੋ ਲਾਇਆ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਟੰਗ ਖੜ ਗਈ, ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਖੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈੱਟ करके भेजेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। काफ़ी आराम। उस दिन हम लोग ने 10 दिन ही रहे थे, फिर इन्होंने जो काढ़ा, रेड जूस और ग्रीन जूस बोले थे वैसे ही मैंने घर पे किया, तो क्रेटिनाइन इसका 7 आ गया था घर पे अपने घर आप। पे। हाँ, जो यहाँ का डाइट जो बताए थे उसी हिसाब से मैं देती थी। फिर वापस इसका मतलब बोलते हैं ना कि तबीयत खराब हुआ लूपस की वजह से, वापस एलोपैथिक में गई, ट्रीटमेंट चालू हुआ, वापस क्रेटिनाइन 30। मतलब जो मेहनत की थी हमने यहाँ एडमिट करके क्रेटिनाइन ठीक कर दिया था और ये ठीक होने लगी थी, दोबारा से एलोपैथी में गई, फिर गड़बड़ हो गई और फिर दोबारा हमारे पास जब आई तो 13 क्रेटिनाइन लेके आए। हाँ, 13। तो जब मैंने लूपस की दवाई बंद करवाई उसके बाद से ज़्यादा सुधार हुआ और पूरे बॉडी में रैशेस हो गए थे, पूरी बॉडी ऐसे काली काली हो गई थी और ये सारी बाजुएं भी मोटी हो गई थी, चेहरा भी सूज गया था इसका, सब कुछ स्वेलिंग हो गया था और ऑटो इम्यून फिर से एक्टिव हो गया था मेरा जो ऑटो इम्यून और डिसऑर्डर। इसको ऑटो इम्यूनिटी की दवाई एक काफ़ी सालों से चल रही थी। फिर मैंने वो ऑटो इम्यूनिटी की दवाई बंद करवाई डॉक्टर को बोल के, इसको कुछ आयुर्वेदिक की दवाइयाँ शुरू कराई, कुछ काढ़े शुरू करे, कुछ थेरेपीज बदली और आज क्रेटिनाइन तेरा हाईएस्ट कितना गया आज तक? 13। और अभी कितना है? 6.50। दोबारा देख उधर, 6.50। आज तक कभी पहले कम हुआ था? नहीं मतलब एलोपैथी में कभी कम हुआ था? नहीं। अच्छा, एलोपैथी में तूने कितने साल इलाज कराया? 2-3 साल और मतलब कोई फायदा नहीं किडनी के लिए। हुआ? हाँ। किडनी का इलाज। और पहले तूने जो ऑटो इम्यूनिटी का कराया वो तो 10-15 साल हो गए। और ऑटो इम्यूनिटी की दवाई भी बंद हो गई, हाँ। उसका कोई सिम्टम है अब? नहीं, अभी कोई सिम्टम नहीं। मतलब ऑटो इम्यूनिटी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई Solve हो गई। और किडनी भी ठीक होने लग गई। और अब इस बच्ची ने आज मुझे एक नई बात बोली है कि मुझे बिल्कुल ठीक करो, मुझे आपके साथ ही काम करना है। जी सर, मैं बांग्लादेश से आ रहा हूँ। बांग्लादेश से? जी। अच्छा, तो मैं हिंदी अच्छा से नहीं कोई बात नहीं, जितनी आती है उतनी बोल दो। ठीक है। मैं ऑनलाइन में उस सर का, विश्वरूप सर का वो वीडियो देखा। मेरा किडनी का जो हालत है ये तो कितने साल चल रहा है, वो 20 साल का ज्यादा चल रहा है, 20 साल से ज्यादा चल रहा है। मेरा किडनी का जो हाल है, असली मेरा वो प्रोटीन लीकेज हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं फायदा हो रहा है। मैं डॉक्टर के ऊपर जा रहा है, मैं सिंगापुर गया, मलेशिया गया, इंडोनेशिया में गया, फिर इंडिया में वो पहले से आया कलकत्ता से। फिर आज लास्ट में जो चार लोगों का जो हॉस्पिटल का जो वीडियो में देखा, फिर मेरा विश्वास हुआ कि मैं इसे जैसे भी इसे आ रहा हूँ। लेकिन वो बांग्लादेश से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वीजा के बारे में, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। मैं इधर आ रहा हूँ, 5 दिन हो रहा है, 25 तारीख में अभी मेरा वो डायलिसिस हो रहा है। ठीक है, पिछले 1 महीने के पहले जनवरी 23 मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ सर। अभी उसके बाद से नहीं अभी हुआ? उसके बाद इधर से आने के बाद अभी तक वेरी गुड, डायलिसिस नहीं कर रहा है। ठीक है, बढ़िया, हिम्मत मारो आप दोनों। अभी 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, ठीक होके जाना। 20 दिन लगे। मैं इधर रहने के बाद वो डायलिसिस बंद करने के बाद फिर मेरा किडनी फिर से चालू होने के बाद फिर मैं इधर से जाएगा, ये मेरा इरादा है। जो भी कोर्स वो लोग कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, ये कोई छुपाने का कोई चीज नहीं है, जो आप लोग का सामने कर रहा है। ठीक है, क्या है वो खाना पीना ऐसा करना है, इतने टाइम खाना बंद कर देना है, फिर ये खाना नहीं चाहिए, ये सब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग मानता नहीं है। ठीक है, आखिर में एक ही बात बोल रहा हूँ, अभी भी आज भी इधर में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा वो ऊपर वाला मेरा साथ में सर को मिल रहा है। ठीक है, ये मेरा बहुत बड़ा नसीब है। मैं सर को पास खड़ा हूँ, सर को मिल रहा हूँ, ये बड़ा बात है, मेरा दिल से ये बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बीमारी से लेके इधर आया, मेरा दिल से दुआ है ऊपर वाला से, सभी लोग हम सभी लोग में वो बीमार इधर से छोड़ के फेल के अच्छा से सुस्त होके घर जाना चाहिए हम सब लोग। ठीक है, ये मेरा हम लोग का इरादा है। तो 4 लोग जो कर रहे हैं, ये दुनिया इधर भी कर रहे हैं, ऊपर भी वो 4 लोग जरूर मिलेगा जो 4 लोग कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मेरे साथ ये मैडम है जिनको हर टाइम ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आप बताओ मैडम, कहाँ से आए अभी आप, कहाँ से आप आए हो और क्या तकलीफ थी और अभी यहाँ कितने दिन हुए और क्या इम्प्रूवमेंट आई, आप बताओ जरा। हम राजस्थान भिलवाड़ा से हैं। हमारों को 2020 से ये ILD की प्रॉब्लम है लंग्स में, तो हम इसको अहमदाबाद और बॉम्बे तक दिखा दिया है, लेकिन अभी तक मेडिसिन पे मेडिसिन बढ़ती
जा रही है। अभी यहाँ आए कितने दिन हुए हैं? हमारा चौथा दिन है आज। 4 दिन हुए हैं। 4 दिन हो गए। यहाँ के बारे में पता कैसे चला आपको? हमारे भैया आए थे ना यहाँ पे, किडनी के पेशेंट थे, वो क्योर होके गए वो किडनी के पेशेंट थे, किडनी के थे, और वो यहाँ से ठीक हो गए। ठीक हो गए। तो आपको एक भरोसा आया, तो हमारे को भरोसा यहाँ आया। चलते हैं। आप ये बताओ, आप स्टेरॉइड ले रहे थे, जी। कब से ले रहे हो? मैं 2020 से स्टेरॉइड ले रही हूँ। तो आप अभी भी उतनी मात्रा में ले रहे हो कि अब आपने नहीं कम नहीं, कर दिया? कम कर दिए। मैं 20 mg से स्टार्ट करी थी, अभी मैं 5 mg पे आ गई। आपको नहीं पता स्टेरॉइड लेने से कल को किडनी फेल हो सकती मैंने है, बहुत कह दिया, लेकिन लीवर फेल हो सकता है, कह दिया, brain लेकिन हो सकता है। कह दिया था। तभी हमारे भैया ने, जब उनको भी पता लगा तो वो यहाँ आए थे, तो हमारे को सजेस्ट किया एक बार वहाँ पे भले कुछ भी हो वहाँ जाके आना है। तो कितनी डोज लेनी पड़ती है आपको? 1 डोज। 1 डोज रोज की लेनी पड़ती है, ठीक है। अगर वो डोज नहीं लेते हो तो आपको क्या दिक्कत आती है? खांसी बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है। खांसी तो वैसे भी अभी भी, जैसे मैं ऑक्सीजन हटा देती हूँ तो मैंने आपको रात को कुछ बताया था। हाँ, आपने मेरे को मुलट्ठी और ये मैं अब दिखा रहा हूँ आपको, ये छोटी इलायची है और ये मुलट्ठी है। तो अब आप इसको शुरू करो, तब तक हम बात करते हैं। इसको चबाना शुरू करो आप। मैंने रात को बताया था आपको कि छोटी इलायची और मुलट्ठी चबानी है और इसको मुंह में रखना है, चूसना है इसको, और आपको विद इन 5, 7, 10 डेज में आपके यही लंग्स में जो पैचेस बने हुए हैं, जो अंदर फाइब्रोसिस हो रहा है, जो अंदर लंग्स सूख रहे हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। बाद में साथ में थेरेपी चल ही रही है, पंचकर्मा चल रहा है, आयुर्वेद चल रहा है, और आपकी 2 या 3 दिन में जो डोज है वो भी बंद हो जाएगी। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप 4-5 साल से इलाज करा रहे हो, इसका मतलब उनके पास इलाज नहीं है? नहीं है इसका इलाज। उन्होंने यही कहा ये लाइलाज बीमारी है। ठीक है, उन्होंने ये कहा, ये मैं आपकी रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या बोला? लाइलाज बीमारी है। आज तारीख है 23 मई 2025 जी। अब मैं 20 से 25 दिन बाद दोबारा मिलूंगा आपसे, तो यही लाइलाज में से ला हट जाएगा, तो आप भी को पता लग जाएगा कि मैं सही जगह आई हूँ या गलत जगह आई हूँ।